फॉरेक्स मार्केट के कई अलग अलग सेशंस होते हैं जिनकी अपनी टाइमिंग्स होती हैं अपने हिसाब से। फॉरेक्स मार्केट के 4 मेन सेशंस होते हैं जिनमें सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क शामिल हैं। इन तमाम सेशंस की विंटर की टाइमिंग्स अलग होती हैं और समर की अलग। अभी विंटर चल रहा है तो इसी से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा ट्रेडिंग सेशन कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिडनी की। ये मार्केट मंडे सुबह 3 बजे ओपन होती है और दोपहर को 12 बजे क्लोज होती है, जबकि ठीक 1 आवर्स के बाद टोक्यो की मार्केट ओपन हो जाती है सुबह 4 बजे और ये क्लोज होती है दोपहर को 1 बजे। तो जैसे ही टोक्यो की मार्केट क्लोज होती है, सेम टाइम पे लंदन की मार्केट ओपन हो जाती है जिसकी क्लोजिंग रात 10 बजे होती है। और लंदन की मार्केट क्लोज होने के 4 आवर्स पहले यानी 6 बजे न्यूयॉर्क मार्केट ओपन हो जाती है जो सुबह 3 बजे तक ओपन रहती है। तो जैसे ही 3 बजे न्यूयॉर्क मार्केट की क्लोजिंग का टाइम आता है, तब तक सिडनी मार्केट के ओपन होने का टाइम हो जाता है। इसी तरह ये सर्कल 5 दिन तक चलता ही रहता है बिना किसी ब्रेक के, नॉन स्टॉप। विंटर की टाइमिंग अक्टूबर से लेके अप्रैल तक रहती है। उसके बाद टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। समर की टाइमिंग अप्रैल से अक्टूबर तक रहती है, जिसमें सिडनी मार्केट 3 बजे की बजाय 2 बजे ओपन होती है और इसकी क्लोजिंग सुबह 11 बजे होती है। जबकि टोक्यो मार्केट सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक, इसी तरह लंदन 12 बजे से रात 9 बजे तक, जबकि न्यूयॉर्क शाम 5 बजे से सुबह 2 बजे तक काम करती है। और इसी तरह 24 आवर्स तक चलती रहती है। कौन से सेशंस में कौन से पेयर्स एक्टिव होते हैं और उनको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, किन सेशंस की किस टाइम पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज ज़्यादा होती है और कैसे करेंसी पेयर्स अफेक्ट होते हैं, कब मार्केट में एंटर होना है और कब एग्जिट करना है, डिपेंडिंग ऑन दी ट्रेडिंग सेशन। यूके और यूएस सेशंस के ओवरलैप होने से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और किस टाइम पे आपको ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए, ये सारी डिटेल आपको ट्रेडिंग सेशंस की वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी। अब हम बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट की। ये कैंडल्स कुछ इस तरह से नजर आती हैं। ये 2 तरह की कैंडल्स हैं, एक का कलर मैंने ग्रीन रखा है और दूसरी वाली का रेड। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन कैंडल की, जिसे बुलिश कैंडल भी बोला जाता है। ये वो पॉइंट है जहां से कैंडल ओपन हुई थी और ये वो पॉइंट है जहां से कैंडल क्लोज हुई थी। हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये गोल्ड की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। तो सुबह मार्केट यहाँ से ओपन हुई और 24 आवर्स के बाद यहाँ से क्लोज हुई। पूरे दिन में मार्केट ने अपना हाई लगाया, वो ये पॉइंट है, और पूरे दिन में गोल्ड कम तरीन सतह पे आया, वो ये पॉइंट था। ओपन और क्लोज के दरमियानी डिफरेंस में इस कैंडल की बॉडी बनती है। अगर गोल्ड सुबह 1820 से ओपन हुआ है और रात को क्लोजिंग 1840 पे हुई तो कैंडल बुलिश बनेगी। और अगर गोल्ड में हाई 1860 लगाया तो ये पॉइंट 1860 का होगा, और अगर लो 1805 लगाया तो पूरे दिन में ये वाला पॉइंट 1805 का होगा। अब हम बात करते हैं बेरिश कैंडल की। अगर कैंडल 1840 से ओपन हुई है और क्लोजिंग 1820 पे होती है तो ऐसी कैंडल को बेरिश कैंडल बोलते हैं। ये गोल्ड का लो लेवल है, ये वाला हाई, और यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं अभी आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, इसको आप एक आम एग्जांपल से समझ लें। लेट सपोज आपने सुबह मार्केट ओपन होते ही गोल्ड बाय कर लिया 2 लाख रुपए का तोला। दोपहर तक रेट इंक्रीज हुआ और 2,05,000 रुपए का हो गया। शाम को रेट नीचे गिर गया और प्राइस हो गई 1,97,000 और रात को मार्केट की क्लोजिंग 2,03,000 रुपए हो गई। तो आपको जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो था 3,000 रुपए का। इसी तरह अगर आपने 2 लाख रुपए का गोल्ड बाय किया और मार्केट की क्लोजिंग 1,98,000 पे हुई तो ये बेरिश कैंडल बनेगी और इस सूरत में आपको लॉस होगा 2,000 रुपए का। अभी मैं आपको रियल चार्ट पे भी दिखा देता हूँ वहाँ मार्केट कैसे चल रही होती है। ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है 26 दिसंबर 2023 का। तो जैसे ही आप कर्सर रखेंगे उस कैंडल की ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइसेस यहाँ आ जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि